प्यारे अभिभावक बंधु, आप सभी लोगों को एसबी पब्लिक स्कूल में स्वागत है और आप सभी लोगों को एसबी पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य के माध्यम से एक संदेश भेजा जा रहा है, जिस संदेश को आपको हमारे अध्यापक फोन के माध्यम से, हमारे अध्यापक आपको बच्चों के माध्यम से बार बार यह संदेश दे दिया जा चुका है कि कृपया आप सभी लोग अपने बच्चों का विद्यालय में फीस जमा कर दें। परंतु रिजल्ट क्या मिला कि कल मैं खड़े बच्चों का वीडियो बनाकर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ऐसे अभिभावक रहे कि अपने कान में चुपचाप तेल डालकर पड़े रहे। उन लोगों ने थोड़ा सा भी नहीं ध्यान दिए कि इस विद्यालय में अध्यापक पढ़ाते हैं, उनके घर बाजार है, उनके घर रिश्तेदारी है, उनके घर सब्जी खरीदना है, उनके घर पानी खरीदना है, उनके घर दवा कराना है, वह कैसे चल रहा होगा। आप अपने बच्चों का फीस के विषय में थोड़ा सा भी अगर चिंता करेंगे तो निश्चित रूप से आपका बच्चा पूर्ण रूप से पढ़ेगा। अब बताइए, यहाँ अध्यापक हैं और यहाँ परीक्षा हो रही है और यहाँ आपके बच्चे हैं। अब यहाँ पर जो बच्चा ऐसे खड़ा है, ये जो बच्चा आप सभी लोगों को ऐसे यह बच्चा खड़ा है और यहाँ परीक्षा में जो बच्चा बैठा हुआ है, ये बैठा है, यहाँ अध्यापक है। अध्यापक बार बार इन बच्चों को फोन कर रहे हैं, फोन करके बात कर रहे हैं। ऐसे फोन करने में, बात करने में आपके बच्चों का आधा घंटा का पेपर समाप्त हो जा रहा है। और ये जो बच्चा जिसके पास टाइम टेबल ऑलरेडी पड़ा हुआ है, यह बच्चा आधा घंटा पहले पेपर दे रहा है, क्योंकि इन बच्चों की समस्या ये आ रही है कि रोज इनके गार्जियन के पास फोन करना है, रोज बात करना है। और इन बच्चों के जो गार्जियन हैं, यह विद्यालय में आकर अपनी समस्या बताकर या फीस जमा करके परिपत्र पत्र नहीं दिलवा पा रहे हैं। यदि ऐसा करते तो इनके बच्चे आधा घंटा या अध्यापक मिल के यहाँ पर फोन करने में अपना समय नहीं बिताते और आपका बच्चा बिल्कुल सेम टाइम पर दोनों बच्चों के साथ एग्जाम देता। यहाँ परीक्षा में ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन बच्चा पहला स्थान आएगा, कौन बच्चा दूसरा स्थान आएगा। हो सकता है इसमें पढ़ने वाला बच्चा है, जब आधा घंटा बाद उसका जब तक फोन फान हो रहा है तो आधा घंटा लेट हो जा रहा है, हो सकता है इस बच्चे से वो पीछे हो जा रहा है। तो बच्चों की प्रतिभा को अभिभावक खुद गिराने का कार्य कर रहे हैं। आप अपने बच्चों की प्रतिभा को, या तो फीस नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप आइए विद्यालय में और विद्यालय में आकर कहिए सर जी से कि सर जी हमारे बच्चे का प्रवेश पत्र दे दीजिए और मैं फलाने डेट को फीस जमा कर दूंगा। निश्चित रूप से आपके बच्चों को प्रवेश पत्र मिलेगा और ये आधा घंटा का लेट नहीं होगा। लेकिन आपको हमारे अध्यापक फोन करते हैं, हमारे बच्चे रोज घर जाकर कहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। जाओ पढ़ने जाओ, चाहे फोन करके बात करो। यहाँ तक कि कुछ ऐसे अभिभावक हैं जो मोबाइल ही स्विच ऑफ कर देते हैं। इसलिए मैं उन सभी अभिभावक बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूँ एसबी पब्लिक माध्यम से कि आप अपने बच्चे का कल निश्चित रूप से, अगर पैसा नहीं होगा तो विद्यालय में आकर अपने बच्चे का निश्चित रूप से प्रवेश पत्र मंगा देंगे। अगर अपनी समस्या है तो समस्या बताकर जमा कर देंगे, 2 दिन आगे पीछे पैसा जमा कर देंगे, ठीक है, लेकिन अपनी समस्या को बताकर उन बच्चों का प्रवेश पत्र निश्चित रूप से दिलवा देंगे जो बच्चे यहाँ पर आधा घंटा फोन करवाने में लगवाते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद। एक चीज और संदेशा देना चाहता हूँ, जिन बच्चों का जैसे 27 तारीख को पेपर होना तय था, 27/9/2024, यानी इस दिन का जो पेपर होना था वह पेपर टल गया है। बारिश आ रही थी उस दिन, इसलिए बारिश के कारण 27 का पेपर हट गया है। यह पेपर आपको कल 5/10/2024 को होगा। ध्यान देंगे, जो आपके टाइम टेबल में पेपर लिखा हुआ था 27/9/2024 को, वह पेपर कल 5/10/2024 को होगा। तो प्यारे अभिभावक बंधु, मैं आप सभी लोगों से एक बार हाथ जोड़ के एकदम निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपने बच्चों का जरा प्रवेश पत्र आके विद्यालय में निश्चित रूप से दिलवा दें। क्या आप सोचिए कि आप कहीं मजदूरी करते
लेकिन सोचिए, एक अध्यापक अपने घर से खाना खा आते हैं, बढ़िया कपड़ा पहन कर आते हैं, आपके बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसे गार्जियन है कि अगर अध्यापक मारते हैं तो लेके कंप्लेन आ जाते हैं। और कुछ ऐसे अध्यापक हैं, अभिभावक हैं कि सर जी हमारे बच्चों को बड़ी मारिए, बड़ी बोलिए। जब बच्चा पनिशमेंट करता है तो उसके बाद आप लोग गलत कर लेते हैं आकर। लेकिन उतना कुछ झेलने के बावजूद भी अध्यापक 2 से 3 महीने तक बिना पैसे का आपके बच्चों का सेवा करता है। आप सोचिए कि इनके घर भी बच्चे होंगे, बीबी है, दवा है, बीमारी है, ये सब खर्च कहाँ से होगा? जो जहाँ कर रहा है दिन भर आप ही का तो सेवा कर रहा है। लेकिन आप थोड़ा सा भी सेवा करिए। घर में 4 गो मोबाइल चलता है, चारों रिचार्ज हो जाता है और एक रिचार्ज में 300 लगता है। कम से कम एक चलाइए, 3 गो का तो कम से कम विद्यालय में जमा करिए। 2 गो चलाइए, 2 गो का तो विद्यालय में जमा करिए, उतना में आपका बच्चा पढ़ लेगा। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी लोग विद्यालय के प्रति आभारी हैं। अब विद्यालय आपको अपने तरफ से आभार व्यक्त करता है कि कल आप जरूर आकर अपने बच्चे का प्रवेश पत्र दिलवा देंगे।